नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जो मुख्यमंत्री सद्बुद्धि कावड़ यात्रा नवीन जयंत ने शुरू की थी वो रोहतक पहुंच चुकी है। और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रोहतक से। रोहतक की उस परावर की विवादित जमीन जिसको लेकर के सरकार के खिलाफ दो हाथ किए गए हैं और उसी जमीन पर ये कावड़ यात्रा पहुंच रही है। ये आप देखें कि नवीन जय हिंद जो इस कावड़ यात्रा की अगुवाई कर रहे थे वो पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं एक त्रिशूल इस जमीन पर स्थापित किया जाएगा। ये त्रिशूल 30 फुट लंबा ये त्रिशूल है और ये उसी जमीन पर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पीछे 30 फुट की ऊंचाई का भगवान परशुराम का फरसा वो भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें हैं, जो ये कावड़ यात्रा चली थी 18 तारीख को हरिद्वार से और ये कावड़ यात्रा हरिद्वार से और यहाँ उस परावर गांव की जमीन तक ये कावड़ यात्रा आनी थी जिस परावर गांव की जमीन गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को दी गई थी परावर गांव द्वारा। उसको लेकर के विवाद चला था और उस विवाद के बाद हालांकि सरकार ने इस जमीन को वापस देने की घोषणा तो कर दी है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो उसी जमीन पर ये कावड़ यात्रा पहुंच रही है और यहाँ पर भगवान परशुराम के मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और जो हरिद्वार से जलाभिषेक या आप देखिए कावड़ यात्रा के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं। तो इसी त्रिशूल को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा जलाभिषेक के बाद और इसके अलावा भगवान परशुराम का एक फरसा जिसको लेकर के ये लोग पहुंचे हैं और ये यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये वो जमीन है 16 एकड़ जमीन जिस पर भगवान परशुराम का एक मंदिर बनाने का ऐलान किया गया था और आज वहां पर उसकी आधारशिला रखी जाएगी और तो ये सीधी तस्वीरें हैं, आप ये देख सकते हैं। दूसरी है जय श्री राम, भगवान परशुराम की जय, परशुराम जय, परशुराम जय, हर महादेव, सीधी तस्वीरें सनातन धर्म आराम शांति करो भाई, आराम से तो ये सीधी तस्वीरें हैं पैरावर गांव की उस जमीन से जो गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को ये जमीन दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी और यहाँ पर भगवान परशुराम का मंदिर बनाने का ऐलान किया गया था। तो आज यहाँ पर ये परशु और ये त्रिशूल स्थापित किए जाएंगे। 30 फुट इनकी लंबाई है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं पहरावर गांव से। रखवा दे, रुक जाओ उड़े।
तो ये वो परशु है, भगवान परशुराम का फरसा जो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा ये त्रिशूल है जो कंधों पर उठा करके इस गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान की जमीन पर इसको स्थापित किया जाएगा। और सबसे पहले जलाभिषेक होगा और जलाभिषेक होने के बाद जो है इनकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि भगवान परशुराम का मंदिर बनाने का यहाँ ऐलान किया गया था और आज उसकी आधारशिला रखी जाएगी। तो सबसे पहले जलाभिषेक होगा यहाँ पर। आगे मत आओ जी, आगे हाथ हटा लो। तो ये सबसे पहले जलाभिषेक किया जा रहा है। भगवान परशुराम के मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। भाई कैमरे की ओर मत देखिए, एक बार तो इसी जलाभिषेक के माध्यम से भगवान परशुराम के मंदिर की आधारशिला यहाँ पर रख दी कैमरे गई। की ओर मत देखिए, सब लोग नीचे देखिए थोड़ा। बोल शंकर भगवान की। साइड में निकलो, आराम से। ये यहाँ पर भगवान परशुराम की प्रतिमा है और भगवान परशुराम की प्रतिमा का भी जलाभिषेक किया जाएगा। एक मिनट थोड़ा उस तरफ आओ जी। एक मिनट भाई। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये सीधी तस्वीरें हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे। यहाँ भगवान परशुराम के मंदिर की आधारशिला रख दी गई है, क्योंकि जो कावड़ लेकर हरिद्वार से चले थे वो कावड़, उसी कावड़ यात्रा का यहाँ पर समापन हुआ है और गंगा जल से जलाभिषेक करके भगवान परशुराम की प्रतिमा का जलाभिषेक हुआ और शिवलिंग का जलाभिषेक हुआ है। और ये आप देखें, ये 30 फीट के करीब ये त्रिशूल जो 30 फीट का त्रिशूल है। अरे क्या फायदा, नवीन जी खड़े हो जाओ। ऊपर लाइन आओ, आप थोड़े पीछे अरे बैठ चले यार। तो ये भगवान शिव के त्रिशूल की यहाँ पर स्थापना कर दी गई है। भगवान परशुराम की नवीन जी आप दूसरी साइड चलो, आराम से इधर आ जाओ भाई। तो ये सीधी तस्वीरें हैं पहरावर गांव की 16 एकड़ जमीन, जिसको लेकर के काफी लंबा विवाद चला और उसी आइए भाई सर। और पीछे हो थोड़ी। ये परशु है, ये भी लगभग 30 फीट के करीब इसकी लंबाई है और इसकी भी यहाँ पर स्थापना की जा रही है। ये सभी 36 बिरादरी के लोग हैं और खट्टर साहब अभी सचेत हो जाए। ठीक है, ये फरसा चंडीगढ़ से आगे जाएगा।
त्रिशूल और फरसे की यहाँ पर स्थापना कर दी गई। जमीन से थोड़ा पीछे भाई भाई आगे मत एक सेकंड भगवान परशुराम की 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 बोले सनातन धर्म की बोले सनातन धर्म की बोल दादा परशुराम की डीजे चला दो भाई हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।